डॉग ने बताया कि जाइंट व्हेल कह रही है यहाँ पे पोलन बहुत ज्यादा भर गया है। चैन ने कहा कि ये बात डॉग समझ सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये बातें अलग सुन रही थी। चैन ने डॉग को बताया कि इस एनिमल को जाइंट व्हेल कहते हैं और टेक्निकली ये एक फिश होती है जिसका साइज बहुत बहुत बड़ा होता है। डॉग ने बताया लेकिन फिश तो वाटर में रहती है और साथ में ये क्रीचर स्काई में फ्लाई कर रहा है। चैन ने भी देखा कि वहाँ जाइंट व्हेल एक ही स्पॉट पे थी और डॉग से कहा कि क्यों ना वो जाइंट व्हेल से बात करने का ट्राई करें। डॉग भी इस बात पे सरप्राइज हुए और कहा कि ये बात वो क्यों करें। चैन ने कहा कि डॉग अलग स्पीशीज से बात कर सकते हैं और व्हेल वहां पे फ्लाई कर रही थी, तो वहां पे वो सेम प्रेडिकामेंट भी हो सकती है, तो क्यों ना वो चैन पे ट्रस्ट करे और ये चीज करके देखे। डॉग ने वहां हिम्मत जुटा के साथ में डरते हुए जाइंट व्हेल को बुलाया और कहा कि वो प्लीज गुस्सा ना हो, मगर उनके बॉस और वो वहां पे कुछ हवा खाने आए थे। डॉग कह ही रहे थे वो वहां पे उन्हें परेशान करने नहीं आए थे, लेकिन उनके मुंह में पोलन आ गया था तो वो वहां पे खांसने लगे। चैन भी पूछ रहे थे कि क्या उन्हें थोड़ा पानी पीना था। इसी बीच जाइंट व्हेल चैन और डॉग के बिल्कुल सामने आ गई थी। ग्रेट व्हेल का चाइल्डहुड बिल्कुल ऑर्डिनरी था और उनका बोर्न बिल्कुल नॉर्मली हुआ था और उन्होंने अपने मदर से केयर रिसीव करी थी। ग्रेट व्हेल ब्लू ओशन में बस स्विम कर रही थी और वो एक ऑर्डिनरी बेबी ग्रेट व्हेल थी जो कि किसी और ग्रेट व्हेल से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। लेकिन जब ग्रेट व्हेल की उम्र 3 हुई तो वो सरफेस से बाहर आ गई और अचानक से स्काई में फ्लोट करने लगी। ग्रेट व्हेल की मदर और बेबी वहां पे बहुत ज्यादा स्टार्टल हो गए थे और ग्रेट व्हेल ने वहां पे घंटों कोशिश करी, लेकिन वो आसमान में ही रही और वो समुद्र वापस नहीं जा पाई। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद और वहाँ कोई सॉल्यूशन भी नहीं था, तो बेबी ग्रेट व्हेल ने डिसाइड करा कि वो इंडिपेंडेंट हो रही थी और वो वहाँ समुद्र से चली गई थी। भले ही वहाँ पे ग्रेट व्हेल आसमान में उड़ रही थी, मगर वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था और काफी दिनों तक स्टार्व करते हुए वो ऐसे ही आसमान में फ्लोट कर रही थी और 3 हफ्ते बाद वो फाइनली सिटी के कोस्ट पे पहुंच गई थी। उसके बाद ग्रेट व्हेल की लाइफ वैसी ही थी जैसा लोग इमेजिन कर रहे थे। अजीब लोग वहां कोस्ट पे आ गए थे और वो व्हेल को एक फैसिलिटी में ले गए थे। लोगों ने व्हेल की बॉडी पे अलग अलग तरह के रिसर्च करी थी। डॉग ने ट्रांसलेट करते हुए बताया कि उसके बाद व्हेल वहां पे सिटी हॉल में चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला था। चैन भी कह रहे थे ज्यादा कुछ तो नहीं लग रहा था। डॉग भी इस बात पे एग्री कर रहे थे। डॉग ने बताया कि मगर व्हेल इस बात को बहुत ज्यादा नॉर्मली कह रही थी। व्हेल ने वहां फिर कुछ बोला। डॉग ने पूछा कि वो उन्हें क्या बुलाए। चैन ने डॉग से पूछा कि वो क्या बात कर रहे थे। डॉग ने बताया कि व्हेल बता रही थी कि जो लोग उन्हें समझ सकते थे वो उन्हें फर्स्ट बोर्न ही कहते हैं और व्हेल की उम्र 25 है, तो चैन उन्हें सर ना बोले। चैन भी देख रहे थे कि व्हेल उनसे ज्यादा यंगर थी, मगर दिखने में चैन को ऐसा नहीं लग रहा था। व्हेल ने फिर से कुछ कहा। डॉग ने ट्रांसलेट करा कि व्हेल कह रही थी कि चैन बहुत ज्यादा फॉर्मली बोल रहे थे। चैन ने पूछा कि क्या वो उनके वर्ड भी समझ सकती थी। डॉग ने ट्रांसलेट करा कि वो इस बात से थोड़ा बॉदर हो रही थी। चैन ने माफी मांगी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि व्हेल उनके वर्ड को समझ सकती थी और पूछा कि वो वहां पे क्या कर रही थी। डॉग ने ट्रांसलेट करते हुए बताया कि सिटी हॉल ने उन्हें टास्क असाइन करा था कि वो पोलन को डिसइंफेक्ट करें और उन्हें 1 हफ्ते में सब पोलन क्लीन करना होगा, तो वो बिजी थी। चैन ने पूछा कि वो पोलन को कैसे क्लीन कर रही थी। तभी डॉग ने ट्रांसलेट करा कि वो किसी चीज को जोर से पकड़ ले। डॉग व्हेल से पूछ रहे थे कि इस बात का मतलब क्या था। तभी ग्रेट व्हेल वहां सब कुछ इनहेल करने लगी। चैन भी देख रहे थे ग्रेट व्हेल वहां पोलन को के अंदर खींच रही थी और वहां एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया था। चैन भी देख रहे थे कि ये सब बहुत ज्यादा इंस्टेंटली हो गया था। डॉग ने बताया कि जब व्हेल एक्सहेल करेगी तो पोलन उस जगह पे स्टिक नहीं होगा। चैन देख रहे थे कि ये सब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, मगर इस चीज को क्लीन करने में 1 हफ्ता क्यों लग रहा था, क्योंकि व्हेल को इसको करने में 10 सेकंड भी नहीं लगे थे और जाइंट व्हेल जो एरिया कवर कर रहे थे क्या इतना ज्यादा था। व्हेल ने बताया कि डिसइंफेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्रॉब्लम उनकी बैक में थी। चैन ने पूछा कि क्या व्हेल इंजर्ड है। व्हेल वहां पे अपनी बैक दिखाने लगे। डॉग ने ट्रांसलेट करा कि काम करते हुए व्हेल की बैक पे वहां पे पोलन स्टक हो गया था, जिसकी वजह से वो वहां पे इनहेल सही से नहीं कर पा रही थी। जब और ज्यादा पोलन स्टिक हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा इची हो जाता है, तो उन्हें वापस सिटी हॉल में जाके क्लीन करना पड़ता है। डॉग ने ट्रांसलेट करते हुए बताया कि मैजिक से वो इस चीज को क्लीन कर सकते हैं और डिसइंफेक्शन का पीरियड कम हो सकता है, लेकिन व्हेल को ऐसी सर्विस कभी भी नहीं मिली थी और बैक को क्लीन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो बिल्डिंग से भी स्क्रैच होता है। चैन भी देख रहे थे कि ये चीजें बहुत ज्यादा टफ थी और वर्किंग कंडीशन हर जगह टफ ही होती है और व्हेल यंग एज से ही काफी चीजों से सफर हो रहे थे और ये सफरिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चैन समझ सकते थे कि व्हेल ने अपनी स्टोरी इतने नॉर्मली कैसे बताई थी
क्योंकि वो बोल नहीं सकती है और क्राई भी नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे वो सिर्फ इंड्योर ही कर रही थी। और इतने समय के बाद इमोशन हार्डन हो गए थे। चैन वहाँ वेल के पास गए और उन्होंने उनके बैक पे टच करा। चैन भी सोच रहे थे कि वो भी एक टाइम पे ऐसे ही थे। और जब चैन ने वहाँ पे वेल की बैक को टच करा तो वहाँ पे पोलन नीचे गिर गया। वेल ने तभी वहाँ पे कुछ बोला। चैन को वेल की बात समझ नहीं आई। डॉग ने ट्रांसलेट करा कि वो पूछ रहे थे कि उन्होंने पोलन को क्लीन कैसे करा था। चैन ने बताया कि ऐसा कुछ खास नहीं था और उन्होंने वहां पे सिर्फ बैक स्क्रैचर को इस्तेमाल करा था। चैन ने ग्रेट वेल से कहा कि वो दोबारा आ सकते थे क्योंकि वो उन्हें दोबारा स्टेट तो क्लीन करनी ही होगी। चैन ने कहा कि वो फिलहाल यहाँ से जा सकते थे। वेल ने कहा कि क्यों ना वो इस जगह को क्लीन करे फिर जाए, क्योंकि वो चैन के फेवर को रिपे करना चाहते थे। चैन ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने ये खुद के लिए किया था और वो भी डिसइंफेक्शन को जल्दी से फिनिश करना चाहते थे, तो वो इस बारे में ज्यादा चिंता ना करें। वेल और बात आगे कह ही रहे थे, तभी डॉग ने कहा कि वो कुछ कहना चाहते थे और वो ग्रेट वेल से कुछ पूछना चाहते थे। डॉग ने पूछा कि क्या उन्हें सिटी हॉल में एक जॉब मिल सकती थी, क्योंकि कुछ समय से उनकी लिविंग कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उन्हें लग रहा था कि वो एक जॉब कर सकते थे और क्या उनके लिए वहाँ कोई चीज वर्कआउट हो सकती थी। वेल ने डॉग को बताया कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग थे। डॉग ने पूछा स्पिरिचुअल बीइंग क्या होता है। वेल ने बताया कि ऐसे एनिमल जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है। डॉग कह रहे थे कि लेकिन उनमें तो कोई भी अमेजिंग पावर नहीं थी। वेल ने बताया क्योंकि डॉग उनके वर्ड को समझ सकते थे तो उनके पास ग्रेट पावर थी, तो वो सिटी हॉल में वर्क ना करें। डॉग ने पूछा कि क्या वहाँ का पे बहुत ज्यादा लो था। वेल ने बताया कि सिटी हॉल में असाइन होने से पहले उन पे 7 साल तक रिसर्च करी गई थी, तो सेम चीज डॉग के साथ भी हो सकती थी। और जब वहाँ पे वो उनकी रिसर्च खत्म हो गई थी तो वो सोच रहे थे कि वहाँ पे उनके साथ क्या किया जाए, और अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी तो उनके पास उन्हें रखने का कोई भी कारण नहीं होगा। वेल ने बताया कि उनकी पोलन क्लीन करने की एबिलिटी वहीं से आई थी और उन्हें रिसर्चर्स को बात करते हुए सुना था कि उन्हें वापस स्काई में भेज रहे थे और वो डेस्परेट थे और सोच रहे थे कि वो उस समय क्या कर रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग मेथड्स को ट्राई करा और वो एंड में ये करने लगे। डॉग भी इस बात को देखते हुए थोड़ा सैड हो रहे थे और कहा कि ग्रेट वेल की बात सुन के तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए सिटी हॉल में काम करना मुश्किल होने वाला था। वेल ने डॉग से कुछ कहा। डॉग ने जवाब देते हुए बताया कि बात ऐसी नहीं थी कि उनकी पावर ग्रेट थी और जो सिर्फ उनकी बात सुनते हैं वो सिर्फ चैन ही थे। वेल ने बताया कि उनके पास कोई भी नहीं था और उन्होंने पूरी लाइफ यही सोचा था कि कोई भी उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेगा, मगर उस दिन उन्होंने ये रियलाइज करा था कि ये सच नहीं था और वो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश थे। वेल ने जाते हुए उनकी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू कहा। डॉग ने चैन से कहा कि उन्होंने ग्रेट वेल से कहा था कि उन्होंने भी सिमिलर सिचुएशन को एक्सपीरियंस करा था, और क्या चैन को ये बात पता थी कि डॉग एक स्पिरिचुअल बीइंग है। चैन ने बताया कि उनके मैनेजर ने कहा था कि हो सकता था कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है और स्पिरिचुअल बीइंग यूजुअली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें स्पेशल पावर भी होती है, और उन्हें लग रहा था कि डॉग भी उनमें से एक है, इसीलिए उन्होंने उनसे वेल से बात करने के लिए कहा था। डॉग ने कहा कि वो चैन से काइंडनेस ले रहे थे। चैन ने माफी मांगी क्योंकि डॉग उनकी वजह से एक जॉब ढूंढ रहे थे। डॉग ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और चैन को माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं थी। चैन ने कहा कि लेकिन उन्होंने ही उन्हें इंकरेज करा था और इसी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा था। डॉग ने कहा कि ये बात बिल्कुल भी नहीं थी और ये डिसीजन डॉग का ही था जो उन्होंने कभी भी रिग्रेट नहीं करा था, और ये बात सही थी कि बाहर रहना टफ था, लेकिन वो पहले से बहुत खुश थे जिसकी वजह से वो अपनी सफरिंग को भी भूल गए थे। चैन ने पूछा कि ऐसा कब हुआ था। डॉग ने बताया कि ऐसा तब होता था जब वो नाइट में वॉक करते थे और उन्हें नाइट में वॉक करना बहुत ज्यादा पसंद था, और वो घूमते हुए जब खुद से चीजों को देख रहे थे तो वो हैप्पीनेस को फील कर सकते थे जो उनकी हार्डशिप को डिसअपियर कर रही थी। डॉग ने चैन से कहा कि उन्हें उनके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ समय बाद स्टोर में चैन ने मैनेजर को पूरी बात बता दी थी। चैन ने पूछा कि क्या वेल फिर से मॉर्निंग में आए थे। चैन ने इस बात पे एग्री करा और इस बार पहली बार से भी ज्यादा पोलन था, तो उन्होंने फिर से पोलन को क्लीन कर दिया था और बाद में स्ट्रीट को भी। चैन ने माफी मांगी क्योंकि वो काम के समय में कुछ और कर रहे थे। मैनेजर ने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनकी वजह से मैनेजर की क्यूरियोसिटी भी सेटिस्फाई हो गई थी, और ये न्यूज भी फैल रही थी कि डिसइंफेक्शन का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा तेज चल रहा था और लोग भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि डिसइंफेक्शन इतनी शेड्यूल से पहले कैसे खत्म हो गया था। और क्योंकि सिटी हॉल भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तो इस बात पे मैनेजर भी क्यूरियस थी, लेकिन ये सब चैन की वजह से ही था। मैनेजर भी कह रहे थे कि चैन बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। चैन ने पूछा कि क्या किसी को पता नहीं चल जाएगा कि चैन ने मदद करी थी, क्योंकि ये बात वो छुपा रहे थे कि वो अनदर वर्ल्ड से आए थे।
चैन चिंता में थे क्योंकि वो वहाँ पे ट्रबल कोज कर रहे थे। मैनेजर ने कहा कि शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि चैन की कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी मैजिक नहीं दिखा रही है और नॉर्मली जब एंटी मैजिक यूज किया जाता है तो वहाँ पे उसके ट्रेसेस होते हैं, मगर किसी कारण की वजह से चैन वहाँ पे कोई भी ट्रेसेस को नहीं छोड़ रहे हैं और एक तरह से वहाँ पे क्योंकि ट्रेसेस कम थे वो भी एक ट्रेस बन सकता था। मगर मैनेजर ने बताया कि उस चीज को बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो चैन को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चैन ने फिर डॉग की तरफ देखते हुए कहा कि डॉग बहुत ज्यादा क्यूट था और बिना वॉकिंग करे भी वो कई देर से सो रहा था। चैन ने बताया क्योंकि डॉग कुछ समय से टफ टाइम से गो थ्रू हो रहा था और पूछा कि क्या आसपास कोई एनिमल हॉस्पिटल था। मैनेजर ने पूछा कि वो एनिमल हॉस्पिटल के बारे में क्यों पूछ रहे थे। चैन ने बताया क्योंकि डॉग के ईयर पे एक वुंड था, लेकिन चैन ने देखा कि वहां पे कोई भी वुंड नहीं था और उन्हें याद था क्योंकि वहां पे डेफिनेटली एक पहले राइट ईयर में वुंड था और वो अचानक से डिसअपीयर कैसे हो गया था। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या यूना के साथ कुछ चल रहा था। चैन ने कारण पूछा। मैनेजर कह रही थी कि यूना काफी समय से स्ट्रेंज एक्ट कर रही थी और उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि काम थोड़ा स्लो था तो वो स्टोर में ज्यादा आएंगे, लेकिन अब वो अचानक से कह रही थी कि वो बिजी थी तो उनसे कॉन्टेक्ट करना भी डिफिकल्ट था। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में पता था। चैन इस बारे में गिल्टी फील कर रहे थे और मैनेजर से कहा कि वो उनसे कुछ बात कहना चाहते थे। चैन वहां पे मैनेजर को बात बता ही रहे थे, लेकिन तभी स्टोर में एक जाइंट पर्सन आ गए और पूछा कि क्या वही चैन थे जिन्होंने उनके ऑफिस में डैमेज करा था और क्या वही थे जिन्होंने यूना के साथ डैमेज करा था। चैन भी डरते हुए बता रहे थे कि वो वही थे। पर्सन ने कहा कि फिर वो डायरेक्टली पॉइंट पे आके बात करेंगे और क्योंकि लास्ट वीक चैन और यूना ने कोऑपरेट कार्ड का इस्तेमाल करा था जिसकी वजह से उनके ऑफिस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और जो डैमेज हुआ था वो था 38.4 मिलियन। तो लॉस को रिकवर करने के लिए चैन को उनकी मदद करनी होगी और चैन इस बात पे मना नहीं कर सकते हैं। पर्सन कह रहे थे कि एज ए एडल्ट उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना होगा। चैन वहां पे माफी मांग ही रहे थे, लेकिन तभी वहां पे मैनेजर आए और कहा कि वो उनकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करने के लिए माफी मांग रही थी, मगर वो उनके एम्प्लॉय का नाम इस तरह ना लें और चैन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये चीज अप्रिशिएट करेंगे कि वो वहां पे जेंटली बात करें। जायंट बेयर पर्सन ने पूछा कि क्या वो उनकी बॉस थी। चैन ने कहा कि बात यही थी। बेयर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि वो अलग अलग टास्क को हैंडल करते हैं और वो ऐसे भी टास्क को हैंडल करते हैं और जो कि डील करने में डिफिकल्ट होते हैं और उनके क्लाइंट गवर्नमेंट से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर तक होते हैं और वो एक मिड साइज हंटर ऑफिस चलाते हैं और जैसा उन्हें पता ही है इलीगल मैजिक यूजर और गेट को बहुत कम समय में हैंडल करना होता है, तो उनके काम में स्पीड की जरूरत होती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे डैमेज भी बहुत ज्यादा हो सकता है। मगर उनके एम्प्लॉय की वजह से उनके काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और उनका एक्टिविटी अकाउंट वहाँ पे फ्रोज हो गया था जिसकी वजह से उनके 3 कॉन्ट्रैक्टेड वर्क पे काम नहीं हो पाया था और उनके क्लाइंट्स एम्प्लॉयज पे बहुत ज्यादा कंप्लेन भी कर रहे थे। तो इन सर्कमस्टांसिस को देखते हुए उनके पास उनके एम्प्लॉय को इस तरह से बात करने का पूरा राइट था। मैनेजर ने माफी मांगी जो उनके एम्प्लॉय ने वहाँ पे डैमेज कोज करा था और अगर वो चाहते थे तो वहाँ पे वो डैमेज को कंपनसेट कर सकते थे और जैसे वो अपने एम्प्लॉयज की केयर करते हैं उसी तरह मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू करती है। तो वो उनसे दोबारा कह रहे थे कि वो वहाँ पे रिस्पेक्टफुली बात करें और चैन से फोर्सफुली काम ना कराएं। चैन भी यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बेयर पर्सन वहाँ कुछ देर के लिए तो सीरियस थे और हंसते हुए मैनेजर से कहने लगे कि मैनेजर में बहुत ज्यादा हिम्मत थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके एम्प्लॉयज भी इसी तरह हो। मैनेजर ने कहा कि उन्होंने भी ये बात बहुत बार सुनी थी। बेयर पर्सन ने कहा कि क्यों ना वो फिर से पॉइंट पे आए और चैन से पूछा कि वो क्या करेंगे और क्या वो उनके ऑफिस के लिए कुछ समय के लिए काम करेंगे। चैन ने कहा कि वो ऐसा करेंगे लेकिन उनकी 2 कंडीशन थी। बेयर पर्सन ने कंडीशन के बारे में पूछा। चैन ने कहा कि वो 10 PM से 10 AM तक वर्क नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कन्वीनियंस स्टोर में काम कर सकते थे और वो अपने टास्क को खुद डिसाइड करेंगे और अगर वो इस चीज पे एग्री करते हैं तो वो इसी समय उनके साथ काम करेंगे। बेयर पर्सन ने पूछा कि क्या वो इस पोजीशन में थे कि वो डिमांड कर सकते थे। चैन ने कहा कि ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने यूना से सुना ही होगा कि वो अपनी जॉब में बहुत ज्यादा अच्छे थे और अगर वो कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो सभी वर्क परफेक्टली हैंडल होंगे और ये चीज चैन प्रॉमिस कर रहे थे। बेयर पर्सन ने कहा कि वहाँ पे दोनों में ही बहुत ज्यादा हिम्मत थी और क्योंकि वहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर ने उनकी इतनी ज्यादा तारीफ करी थी तो वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल भी हो गए। चैन भी हैरान थे कि यूना एक डेप्यूटी मैनेजर कैसे बन गई थी। बेयर पर्सन ने मैनेजर से पूछा कि वो इन कंडीशन को उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर रहे थे और उनसे पूछा कि क्या ये चीज उनके लिए ठीक थी। मैनेजर ने कहा कि अगर चैन इस बात पे एग्री कर रहे थे तो उनके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थे। बेयर
पर्सन ने कहा कि फिर यूना चैन के लिए टास्क असाइन कर देंगी और वहाँ पे टास्क के नंबर 2 होने वाले थे और वो वहाँ पे पे मील और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कवर करने वाले थे। बेयर पर्सन ने पूछा कि क्या उनके कोई क्वेश्चन थे। चैन ने पूछा कि यूना का ओवर टाइम कब खत्म होगा। बेयर पर्सन ने बताया क्योंकि पोलैंड डिससैटिस्फैक्शन वहाँ पे फिनिश हो गया था तो उस दिन यूना का लास्ट डे था और वहाँ पे पनिशमेंट भी शॉर्ट हो गई थी और फिलहाल के लिए पोलैंड क्लीन करने के अलावा कोई भी वहाँ पे टास्क नहीं था, तो यूना अगले दिन से अपनी रेगुलर वर्क पे वापस आने वाली थी। चैन ने भी कहा ये बहुत ज्यादा रिलीफ वाली बात थी। मैनेजर ने चैन से पूछा कि अगर वहाँ पे कोई इजी टास्क है मगर वो 10 PM पे है तो चैन वहाँ पे क्या करेंगे। चैन ने कहा कि वो ऑब्वियसली वो चीज नहीं करेंगे क्योंकि उस समय वहाँ पे उन्हें काउंटर पे होना होगा। मैनेजर ने कहा कि तो क्यों ना वो चैन के वर्किंग आवर्स को चेंज कर दें। चैन ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर ने कहा कि वो पहले उनकी बात सुने और वो जल्दी से अपने टास्क को रैप अप करें और पीसफुली वापस वर्क पे आए, तो वो उनके सजेशन को फॉलो करें और वहां से जाने के लिए रेडी हों। मैनेजर ने कहा कि वो डॉग का भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो वो उनकी भी चिंता ना करें। चैन ने फिर से बॉस से माफी मांगी क्योंकि उन्हें ये बात बॉस को पहले बता देनी चाहिए थी। मैनेजर ने भी कहा कि चैन की इस बारे में गलती थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट लोनली हो गई थी और जब से जो भी हुआ वो उन्हें इंस्टेंटली बताए क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी कि चैन वहाँ पे स्ट्रगल करे और अकेले काम करे और अकेले चिंता में हो। चैन ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। मैनेजर ने कहा कि ये चीज सेटल हो गई थी तो वो घर जाने के लिए रेडी हों। कुछ समय बाद चैन मैनेजर से कॉल पे बात कर रहे थे। मैनेजर ने चैन को कहा कि डॉग कह रहे थे कि वो उनकी काइंडनेस को रिपे करना चाहते थे और डॉग चैन के बारे में सोचते और चिंता करते हैं कि वो चैन को किस तरह रिपे करेंगे। चैन ने कहा कि वो सिर्फ हेल्दी रहना चाहते हैं। मैनेजर ने भी कहा कि उन्होंने सेम चीज कही थी मगर उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इतना काफी नहीं होने वाला था और अगर वो ये बात ऐड करे कि वो एक स्पिरिचुअल बीइंग है मगर उन्हें लग रहा है कि उनके पास एक अमेजिंग एबिलिटी पहले से है। चैन ने पूछा कि क्या वो वेल के वर्ड्स को इंटरप्ट करने वाली बात कर रही थी। मैनेजर ने एग्री करा और बताया कि मैजिक को इंटरप्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और वहाँ पे क्योंकि लैंग्वेजेस में अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो अगर बिना उन्हें अंडरस्टैंड करे इंटरप्शन मैजिक को इस्तेमाल करा जाए तो वो रेगुलर ट्रांसलेटर से भी बहुत ज्यादा खराब होता है। मगर ना ही डॉग ने वहां सिर्फ परफेक्टली वेल से कम्युनिकेशन करा था मगर उसके बाद वो काफी समय तक सो भी रहे थे, तो वो उसी तरह था जब मैजिशियन इंटरप्टिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और परफेक्टली इंटरप्ट करना उस चीज को बहुत ज्यादा टायरिंग बनाता है। चैन ने फिर वहां पे वुंड के बारे में पूछा क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली डॉग के ईयर पे एक स्कार देखा था। मैनेजर ने कहा कि ये भी उनकी एबिलिटी का पार्ट हो सकता है और एक स्पिरिचुअल बीइंग फिनिक्स उसके पास सेम पावर है। चैन वहां पे फिनिक्स के बारे में बात कर ही रहे थे लेकिन तभी वहां स्टोर में एक कस्टमर आए और वो थे डायरेक्टर। चैन थोड़ा हेजिटेंट करते हुए पूछ रहे थे कि वो वहां पे क्यों आए थे। डायरेक्टर ने बताया कि वो वहां पे चैन का सर्टिफिकेट डिलीवर करने आए थे। चैन ने डायरेक्टर को एक ड्रिंक दे दी थी। डायरेक्टर ने प्राइस पूछा। चैन ने कहा कि ऐसी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये उनके लिए परचेज कर रहे थे और क्या डायरेक्टर यूजुअली सर्टिफिकेट को डिलीवर करने आते हैं। डायरेक्टर ने बताया कि वैसे तो ये चीज नॉर्मली कोरियर से सेंड होती है मगर क्योंकि वो चैन से खुद मिलना चाहते थे इसलिए वो इसे लेके आए थे और चैन को कांग्रेट्स करा क्योंकि वो उस समय से ऑफिशियली एंटी मैजिक स्पेशलिस्ट बन गए थे। और अब डायरेक्टर चैन को सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन देने वाले थे और पहला ये था कि अगर वो किसी और स्पीशीज को डैमेज कोज करेंगे और सेंटेंस रिसीव करेंगे, दूसरा कि अगर चैन किसी और स्पीशीज को अपने सर्टिफिकेट को देंगे और लास्ट की अगर चैन क्वार्टरली वर्क वॉल्यूम स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे तो चैन के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाएगा और 1 साल के लिए वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। चैन ने पूछा कि क्या वो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। डायरेक्टर ने बताया कि वो किसी भी फील्ड में एंटी मैजिक स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हैं और जब तक कुछ भी इलीगल ना हो तो कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। डायरेक्टर ने बताया कि मगर सोसाइटी जनरली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को ही हायर करती है तो एक नए एंटी मैजिक स्पेशलिस्ट को इनिशियली करियर बनाने में डिफिकल्टी होती है मगर उन्हें पॉलिसीज और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं तो चैन ज्यादा चिंता ना करें। चैन ने पॉलिसीज और बेनिफिट्स के बारे में पूछा। डायरेक्टर ने बताया कि पॉलिसी में एक ऐसा पर्सन जिनके पास पहले से सर्टिफिकेट है एज ए मेंटोर दिया जाता है और चैन के मेंटोर डायरेक्टर थे और यही मेन रीजन था कि वो वहाँ पे खुद आए थे। डायरेक्टर ने बताया कि चैन वहाँ पे रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम में टॉप स्कोरर थे और क्या वो डायरेक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते थे और अगर वो कॉन्स्टेंटली अपनी एबिलिटीज को दिखाएंगे तो वो 8 सालों में फुल टाइम प्रोफेसर भी बन सकते हैं और अगर चैन की कोई कंडीशन हो तो वो बता सकते थे। एक पास्ट मेमोरी में चैन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहे थे। उस बीच उसके फ्रेंड ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि वो कभी भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट दोबारा नहीं बनने वाले थे। चैन के फ्रेंड जब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट बने थे तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट थे मगर कुछ ही महीनों में उनकी इतनी बुरी हालत को देखते हुए चैन ने भी सोच लिया था कि वो कभी भी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं बनने वाले थे
और वो ग्रेड स्कूल जा कैसे सकते थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। चैन सोच रहे थे कि एक हाई स्कूल ग्रेजुएट कभी भी ग्रेड स्कूल नहीं जा सकता था, लेकिन उनके सामने बैठे हुए डायरेक्टर उन्हें बता रहे थे। डायरेक्टर ने बताया कि प्रोफेसर की मेन जॉब होती है खुद के रिसर्च पे वर्क करना या फिर एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे काम करना। लेक्चर देना भी एक एडिशनल ड्यूटी होती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी रिसर्च पे और ज्यादा सपोर्ट मिल सके। डायरेक्टर ने बताया कि चैन उनके साथ काम कर सकते थे और वो अपने पर्सनल रिसर्च या एंटी मैजिक एक्टिविटीज भी कर सकते थे। डायरेक्टर ने बताया कि वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे और अगर उन्हें अपनी रिसर्च में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो उनसे मदद मांग सकते थे। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या चैन के पास और कोई क्वेश्चन थे। चैन ने बताया कि उनके पास क्वेश्चन था और पूछा कि वो उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के ओपोजिशन क्यों दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। डायरेक्टर ने चैन से पूछा कि क्या उन्हें इस टीचिंग मटेरियल के क्वेश्चन का पर्पस पता था। चैन ने पूछा कि क्या वो इसे सक्सेसफुल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहते थे। डायरेक्टर ने बताया कि इस क्यूब को 40 मिनट्स के अंदर सोल्व करना इम्पॉसिबल था और टेस्ट से वो ये पता लगाना चाहते थे कि चैन खुद की लिमिटेशन को कितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसी इम्पॉसिबल चीज पे होल्ड करना बिल्कुल फुलिश था, तो अगर वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो प्रैक्टिकल वर्क में इनएफिशिएंसी को अवॉइड कर पाएंगे। चैन भी सोच रहे थे कि ये वैम्पायर एक कंप्लीट साइकोपैथ था, मगर डायरेक्टर ने बताया कि चैन अलग थे क्योंकि चैन ने 5 मिनट के अंदर ही सभी मैजिक स्पेल को ब्रेक कर दिया था। डायरेक्टर ने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था और वो इस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी थे और इसीलिए वो चैन को ये पोजीशन ऑफर कर रहे थे। चैन भी अब बात को समझ गए थे और बताया कि वो सिर्फ एक हाई स्कूल ग्रेजुएट थे तो वो प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। डायरेक्टर ने पूछा कि वो इस एबिलिटी के साथ हाई स्कूल ग्रेजुएट कैसे थे। चैन ने कहा कि ये बात पर्सनल थी तो वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते थे और वो पहले से कन्वीनियंस स्टोर में वर्क कर रहे थे तो वो एज ए मेंटोर उनकी मदद कर सकते थे। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे थे। तभी स्टोर में एक पर्सन आए और ये थे मैनेजर। चैन ने मैनेजर से पूछा कि वो इस समय क्यों आई थी। मैनेजर ने भी चैन को हेलो करा। मैनेजर ने बताया कि वो स्नैक ऑर्डर कर रही थी मगर वो वहां पे अपना वॉलेट भूल गई थी और चैन से पूछा कि क्या उन्होंने काउंटर के पास कोई वॉलेट देखा था। चैन ने इस बारे में मना करा। चैन ने तभी देखा वहां डायरेक्टर भी थे और उन्हें एज ए कस्टमर वेलकम करा। मैनेजर कह रही थी कि अगर वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे थे तो वो उनसे बात कर सकते थे। तभी मैनेजर ने वहां पे पूरी सिचुएशन को बता दिया था और कहा कि वो काउंटर पे टेक ओवर कर रही थी। चैन ने कारण पूछा। मैनेजर ने कहा कि वो जैसा कह रहे थे वैसा करें और वो फिलहाल अपने मेंटोर पे फोकस करें और उन्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वो एक कंफर्टेबल कन्वर्सेशन कर सकते थे। चैन ने इस बारे में थैंक यू कहा। डायरेक्टर ने चैन से पूछा कि क्या ये पर्सन वहाँ की मैनेजर थी। चैन ने एग्री करते हुए बताया कि क्या इससे कोई प्रॉब्लम थी। मैनेजर कह ही रहे थे कि इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो मैनेजर के बारे में कुछ बता नहीं वाले थे, मगर तभी वो रुक गए और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करा और पूछा कि क्या चैन उन्हें उनका स्मार्टफोन दे सकते थे। चैन ने अपना फोन वहां पास कर दिया था। चैन सोच रहे थे कि क्या डायरेक्टर मैनेजर को जानते थे, मगर मैनेजर ने डायरेक्टर को पहचाना नहीं था। डायरेक्टर ने वहां कुछ फोन में चेंजेस करते हुए चैन को फोन वापस कर दिया था। चैन ने देखा कि वो वहां का बुलेटिन बोर्ड था। डायरेक्टर ने बताया कि ये रिक्वेस्ट उनकी लैब में आई थी और जैसा उन्होंने क्वार्टरली वर्कलोड के बारे में बताया था तो चैन को पर मंथ इनमें से 2 टास्क को लेना होगा, तभी वो स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे और किसी केस में अगर चैन को काम ना मिले तो वो इन रिक्वेस्ट को एज ए बैकअप देख सकते थे। इसके अलावा डायरेक्टर उनके काम में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और अगर कोई वो अनफेयर सिचुएशन फेस करना नहीं चाहते थे तो वो डायरेक्टर को कांटेक्ट कर सकते थे ताकि डायरेक्टर उन्हें टास्क दे सके। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या उनके पास कोई क्वेश्चन थे। चैन भी देख रहे थे कि डायरेक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो चैन को अपने पास ही रखें और क्या डायरेक्टर ने इस चीज को पहले से प्रिपेयर करा था कि अगर चैन उनके ऑफर को रिजेक्ट करेंगे। चैन ने पूछा कि वो उन्हें कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्टर ने बताया कि वो अपनी रिपोर्ट को बुलेटिन बोर्ड में डाल सकते थे और चैन एज एंटी मैजिक स्पेशलिस्ट कोई भी वर्क करेंगे तो वो अपने आप उनके सर्टिफिकेट के पीछे रिकॉर्ड हो जाएगा और इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि चैन कहाँ कभी भी किसी भी समय अपने काम को करे, मगर जब चैन का कोटा पूरा होगा तो वो कुछ भी कर सकते थे जब तक कुछ भी क्राइम से रिलेटेड ना हो। चैन ने पूछा कि क्या वो इस सर्टिफिकेट को एज आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर ने बताया कि वो ऐसा कर सकते हैं। चैन के क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए थे और डायरेक्टर वहां से जा रहे थे। डायरेक्टर ने जाते हुए बताया कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चैन के फोन में सेव कर दिया था तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते थे और चैन अब से एंटी मैजिक स्पेशलिस्ट ऑफिशियल की तरह ही एक्ट करें। चैन ने अपना सर्टिफिकेट मैनेजर को दिखा दिया था। मैनेजर भी देख रही थी कि सर्टिफिकेट के ऊपर अलग अलग तरह के स्पेल थे और देख रही थी कि जो भी चैन करते हैं वहां पे अपने आप रिकॉर्ड फिल्टर और डिलीट भी हो जाता है।
मैनेजर कह रही थी कि इस चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला गया था और वर्ल्ड बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी हो चुका था। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या वो डायरेक्टर से पहले मिली थी। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वो अपने मेंटोर के बारे में बात कर रहे थे। चैन ने बताया कि देख के ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर ने उन्हें पहचान लिया था। मैनेजर ने बताया कि उन्हें भी ऐसा लगा था, मगर उन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और उन्होंने लगभग 30 वैम्पायर के साथ काम करा था और हो सकता था कि वो पर्सन उस समय प्रोफेसर ना हो। मैनेजर ने बताया कि उन्हें ये बात शायद बाद में याद आ जाएगी और वो उम्मीद कर रही थी कि चैन अपनी नोटबुक को जल्दी फुल कर दें, जिससे चैन को उनके करियर रिकॉग्निशन पे स्टार भी मिलेगा और उन्हें कांग्रेचुलेट भी करा जाएगा। चैन ने बताया कि एक रिक्वेस्ट को पिक करना उनके लिए कुछ ज्यादा ही था। मैनेजर ने बताया कि चैन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो उनकी मदद करेंगी और वो देख रही थी कि चैन के लिए वहाँ कौन सी रिक्वेस्ट सही रहेगी। मैनेजर ने वहाँ एक रिक्वेस्ट सजेस्ट करी और इस रिक्वेस्ट में एक ड्रग की एफिशिएंसी को चेक करना था और ये चैन के लिए परफेक्ट लग रही थी। चैन देख रहे थे कि यहाँ रिक्वेस्टर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। मैनेजर ने बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी मैजिक पोशन बनाती है और क्या ये चैन के लिए सही नहीं थी। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या उन्हें सक्यूबस कस्टमर के बारे में याद था और बताया कि उन्होंने कहा था कि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्क करती हैं। मैनेजर कह ही रही थी कि शायद ऐसा हो सकता था कि वो ऐसी कंपनी से हो, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लास्ट ट्रेन का टाइम हो गया था और मैनेजर वहां स्टोर से चली गई थी। तभी चैन के पीछे कुछ आवाज आई और लोग कह रहे थे कि ये वही कन्वीनियंस स्टोर था और यहाँ एक ओल्ड पर्सन लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए पूछ रहे थे कि क्या इस कन्वीनियंस स्टोर में रामेन या कुछ और मिलेगा। ओल्ड स्ट्रीमर पर्सन ने चैन से कहा कि अगर उनके पास जो भी था वो सब उन्हें दे दे और वो सब कुछ खरीद लेंगे। चैन देख रहे थे कि इस नेबरहुड में शज़ैम्स यहाँ पे इंटरनेट पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। शज़ैम ने वहाँ पे सभी रामेन नूडल्स को खरीद लिया था और बताया कि यहाँ पे आने के बाद उन्हें ये बात पता चली थी, मगर यहाँ पे कोई अदर टाइप्स नहीं थे। चैन ने बताया कि बाकी सारे टाइप्स आउट ऑफ स्टॉक थे और पूछा कि क्या वो एक मकबैंग कर रहे थे। शज़ैम ने कहा कि उन्हें बात कैसे पता थी और उनके व्यूअर्स उनके मकबैंग को देखने के लिए कुछ ज्यादा ही क्रेजी थे। शज़ैम ने बताया कि उनका मेन कंटेंट मकबैंग नहीं था, मगर रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा था और साथ ही में उन्हें ज्यादा खाना खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। शज़ैम ने कहा कि क्या इतना काफी था, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो बाकी चीजें भी ट्राई करेंगे और चैन से पूछा कि क्या वो डिलीवरी भी करते थे। चैन ने बताया कि वो सिर्फ डिलीवरी ऐप से ही करते थे। शज़ैम ने बताया कि मगर वो डिलीवरी ऐप से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। चैन कंफ्यूज थे क्योंकि वो फिलहाल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और पूछा कि वो उनकी स्ट्रीम कैसे करते थे। शज़ैम ने बताया कि वो सिर्फ स्ट्रीम को ऑन करते थे और वीडियो एडिटिंग उनके सन उनके लिए करते थे, मगर डिलीवरी एप्स और ऑनलाइन शॉपिंग उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड था। चैन ने भी कहा कि ये इतनी मुश्किल नहीं थी और वो वहाँ पे पूरा प्रोसेस बताने लगे। शज़ैम भी वहाँ पे जोन आउट होने लगे थे। चैन ने देख लिया था कि उनको बातों का कुछ फायदा नहीं था और शज़ैम से पूछा कि क्या उनके फोन को चेक कर सकते थे। चैन वहाँ पे शज़ैम के फोन पे सेटअप करवा रहे थे और चैन वहाँ पे शज़ैम के सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे थे। शज़ैम भी करते हुए कह रहे थे कि ये सब कुछ ज्यादा ही था और चैन सोच रहे थे कि क्या वो कुछ ज्यादा ही कस्टमर सर्विस कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में ऐसे सिमिलर सिचुएशन कुछ ज्यादा ही हो रही थी। मगर मैनेजर ने उनसे कहा था कि वो कभी कभार स्पेशल कस्टमर की रिक्वेस्ट की मदद करें। चैन सोच रहे थे कि ये ठीक ही था क्योंकि ये समय इतना बिजी नहीं था। शज़ैम ने चैन से कहा कि वो काइंड थे। चैन कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था। शज़ैम ने कहा कि बात यही थी क्योंकि वो उनकी मदद कर रहे थे और उन्हें देख के वो पता लगा सकते थे कि उनका फॉर्च्यून अच्छा था और वो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमेशा साथ रहते हैं और साथ ही में उनका लोगों के साथ लक बहुत ज्यादा अच्छा था। चैन ने पूछा कि उन्हें ये बात कैसे पता थी। शज़ैम ने बताया कि उन्होंने इस चीज की स्टडी करी थी। एक वर्ड है, मुझे बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोल रहा, और कुछ सालों से एज ए हॉबी वो इस चीज को कर रहे थे। वो इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके थे और उन्होंने उनके फ्रेंड के ग्रैंड चाइल्ड की बर्थ डेट भी प्रिडिक्ट करी थी। शज़ैम ने बताया कि चैन के लिए साल के एंड तक चीजें थोड़ी टफ होने वाली थी और क्या उनके माइंड में कुछ चल रहा था। चैन ने बताया कि वो अपना नेक्स्ट स्टेप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। शज़ैम ने चैन से कहा कि वो ज्यादा चिंता ना करें और वो इस चीज को ट्राई करें। चैन ने कारण पूछा। शज़ैम ने बताया कि चैन के साथ कुछ चीजें होती जा रही थी, मगर वो सब कुछ अच्छी तरह से ही एंड हो रही थी। चैन भी इस बात पे एग्री कर रहे थे। शज़ैम ने कहा कि इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी कि फ्यूचर में उनके साथ बड़ी चीजें हो सकती थी और वो ऐसी चीजें थी जो वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते थे, मगर वो इस बारे में चिंता ना करें क्योंकि एंड में सब कुछ उनके लिए अच्छा ही होगा और एज ए ब्लेसिंग रिटर्न होगा। और साथ ही में चैन से कह रहे थे कि वो छोटी चीजों को चेरिश करें क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। चैन ने कहा कि वो बात समझ गए थे और कहा कि उनकी इन्फॉर्मेशन सब सेव हो गई थी तो वो जा सकते थे।
शजैम भी खुश होकर कह रहे थे कि क्या वो फाइनली वहां पे ऑनलाइन डिलीवरीज कर सकते थे और जितनी चाहे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते थे। चैन ने कहा कि मगर वो सिर्फ राइट ऑप्शन को ही चूज करें। शजैम ने भी वहां पे थैंक यू कहा और वहां पे एज ए टोकन अप्रिशिएशन चैन को दे दिया और ये थे बहुत ज्यादा पैसे। शजैम ने कहा कि वो एज ए एल्डर का गिफ्ट मना तो नहीं करेंगे और चैन से कहा कि वो प्लीज उसे एक्सेप्ट करे क्योंकि उन्होंने उनकी मदद करी थी। कुछ समय बाद मैनेजर स्टोर में आ गई थी और चैन से कहा कि उन्हें 500,000 वोन मिले थे। चैन ने कहा कि उन्होंने मना करने की ट्राई तो करी थी मगर शजैम ने वहां पैकेट को काउंटर पे रख दिया था और कहा कि वो ऐसे उसे लॉस्ट मनी भी ले सकते थे। मैनेजर ने कहा कि चैन ऐसा कर तो सकते थे मगर चैन ऐसा नहीं करना चाहते थे। चैन ने कहा कि ये सब कुछ उनके लिए कुछ ज्यादा ही था और उन्होंने जो मदद करी थी इतने ज्यादा पैसों लायक बिल्कुल भी नहीं थी और साथ ही में उन्हें अर्जेंटली मनी की भी जरूरत नहीं थी। मैनेजर ने कहा कि चैन इजीली एम्बैरेस हो जाते हैं। चैन ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी मगर वो कुछ ज्यादा ही बर्डन फील कर रहे थे। मैनेजर ने कहा क्योंकि चैन इसे इंस्टेंटली मना कर रहे थे तो ये बात सही थी और क्यों ना वो पैसों को सेफ में 1 मंथ के लिए रखे और चैन से पूछा कि वो 1 मंथ बाद इस चीज के साथ क्या करने वाले थे। चैन ने कहा कि क्यों ना वो यूना को बुला के साथ में एक मील पे चले। मैनेजर भी खुश होकर कह रही थी कि वो उन्हें ट्रीट दे रहे थे और चैन से पूछा कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल रिक्वेस्ट के साथ क्या करा था और क्या उन्होंने उसे एक्सेप्ट करा था। चैन ने बताया कि उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और रिक्वेस्टर से लास्ट नाइट बात भी कर ली थी और रिक्वेस्ट को डिस्कस करने के लिए वो वहां पे मिलने वाले थे। मैनेजर ने कंफ्यूज होकर पूछा कि क्या वो कन्वीनियंस स्टोर में मिल रहे थे। चैन ने बताया कि बात ऐसी ही थी और वो रिक्वेस्ट के बारे में साथ मिलकर और चीजें बताना चाहते थे। इसीलिए चैन ने पूछा कि क्या वो स्टोर में मिल सकते थे। चैन ने माफी मांगी क्योंकि उन्होंने इस चीज को खुद ही डिसाइड कर लिया था। मैनेजर ने कहा कि ऐसा ठीक ही था और चैन ने अपने सर्कमस्टांसेस को कंसिडर किया था। मैनेजर ने साथ ही में बताया कि वो मीटिंग के टाइम पे अपने यूनिफॉर्म को रिमूव कर सकते थे और चैन से फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम के बारे में पूछा। चैन ने बताया कि कंपनी का नाम था एमर। मैनेजर देख रही थी कि ये कंपनी कुछ बस स्टॉप दूर ही थी और चैन की तरफ देखते सोच रही थी कि वहाँ की वर्किंग स्पीशीज क्या थी। मैनेजर ने भी कहा कि ये सब एक कोइंसिडेंस भी हो सकता था और मीटिंग का दिन आ गया था। चैन कॉल पे वहां पे कंपनी से बात कर रहे थे। कंपनी ने बताया कि रिसर्चर वहां से 10 मिनट पहले निकल गया था और क्या चैन को सेपरेटली कोई मैसेज मिला था। चैन ने बताया कि उन्हें कोई भी सेपरेट मैसेज नहीं मिला था। कंपनी ने बताया कि वहां पे रिसर्चर आने ही वाले थे और उन्होंने इंसिस्ट करा था कि वो वहां पे खुद आएंगे। चैन ने पूछा कि रिसर्चर दिखने में कैसे थे। कंपनी ने बताया कि जब वो उन्हें देखेंगे तो वो उन्हें समझ जाएंगे क्योंकि वो एक सक्यूबस थी और उनके हेयर का कलर पिंक था। सक्यूबर कस्टमर भी खुश होते चैन को ग्रीट कर रही थी और बताया कि जब उन्होंने एड्रेस देखा था तो वो समझ गई थी कि वो चैन ही थे और चैन से पूछा कि क्या वो उन्हें वो याद थी। चैन ने भी कहा कि वो उन्हें कैसे भूल सकते थे क्योंकि वो वही कस्टमर थी जिन्होंने उनके स्टोर के कारपेट पे रेनबो बनाया था। चैन और सक्यूबस कस्टमर स्टोर में आ गए थे। चैन ने वहां पे सक्यूबस कस्टमर को ड्रिंक ऑफर कर दी थी। चैन सक्यूबस कस्टमर से पूछ रही थी वो कैसी थी लेकिन सक्यूबस कस्टमर का मूड थोड़ा खराब था तो चैन ने कहा कि वो अब रेनबो की बात दोबारा नहीं करेंगे। चैन ने इस बात का प्रॉमिस करा। पूछा कि वो हाल ही में क्या कर रही थी। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो डिजीज टारगेट ढूंढ रही थी, पेपर्स को राइट कर रही थी और बाद में प्रपोजल को राइट कर रही थी और वो 2 दिनों से वर्क से भी बाहर नहीं निकल पाई थी। मगर उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ एंटी मैजिक स्पेशलिस्ट चैन ही होंगे क्योंकि उन्होंने सुना था कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा टफ था। चैन ने कहा कि ये बात अंडरस्टैंडेबल थी कि सक्यूबस कस्टमर को ये बात नहीं पता थी क्योंकि उन्हें उनका सर्टिफिकेट 1 वीक पहले ही मिला था और ये उनका पहला ऑफिशियल टास्क था। चैन ने कहा कि सक्यूबस कस्टमर थोड़ा एंशियस हो गई क्योंकि वो एक रुकी ही थे। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि बात ऐसी बिल्कुल नहीं थी और चैन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सब कुछ चैन को एक्सप्लेन करेंगी जो कि समझने में बहुत ज्यादा आसान था। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि क्यों ना वो उनकी कंपनी की मैजिकल ड्रग की प्रेजेंटेशन को शुरू करें और चैन अपने क्वेश्चंस पूछ सकते थे। प्रेजेंटेशन में सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि कपल्स की यूजुअली फाइट होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से ऑनेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनकी कंपनी ने एक मैजिक पोशन बनाया है ताकि म्यूचुअल ऑनेस्टी और वो इस इशू को रिजोल्व कर पाएं। चैन ने पूछा कि क्या ये एक तरह से लव पोशन नहीं था। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि वो वहां पे लव को क्रिएट नहीं कर सकते थे जहां पे वो पहले से ना हो और ये साथ ही में फार्मास्यूटिकल लॉज के अगेंस्ट है, इसीलिए वो ऐसे पोशंस बनाते हैं जो कि एग्जिस्टिंग लव में मदद करें जिसकी वजह से साथ में अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी बने। चैन ने कहा कि उनका पोशन एक तरह से ट्रुथ सीरम की तरह लग रहा था। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि वो इस तरह सोचेंगे मगर उनकी कंपनी का पोशन ट्रुथ सीरम से अलग था और यहाँ पे 2 मेजर डिफरेंस थे
क्योंकि मूवीज में जो ट्रुथ सीरम होता है वो लोगों को ऑनेस्ट नहीं बनाता है। वो एक ड्रग होती है जिसकी वजह से लोग कुछ भी बोलते हैं और उनके इन्फ्लुएंस में जो चीजें लोग कहते हैं वो ट्रूथफुल नहीं कही जा सकती हैं। और इफेक्ट की वजह से वहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो एक तरह से नॉनसेंस ही होता है। और इसी डिफरेंस की वजह से उनको मैजिक ब्यूरो की वजह से अप्रूवल मिला था और उनका पोर्शन दोनों पार्टनर्स को साथ में लेना होता है। चैन ने भी कहा कि अगर वो साथ में ले रहे थे मगर वो फिर भी एक तरह से ट्रुथ सीरम तो था ही। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि बात ये नहीं थी। और अगर चैन इमेजिन करे कि उनका पोर्शन एक ट्रुथ सीरम था और वहाँ पे अगर दोनों लोग पोर्शन वहाँ साथ मिलेंगे और पर्सन ने पूछा कि क्या अगर मैं सच बोलूंगा क्या वो उन्हें जाने देंगे, तो चैन को क्या लग रहा था कि क्वेश्चनर क्या जवाब देंगे। चैन ने कहा कि आंसर ऑब्वियस ही था और जवाब था कि वो उन्हें नहीं जाने देंगे क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट था तो वो झूठ नहीं बोल सकते थे। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि पॉइंट यही था जिसकी वजह से वहाँ रेजिस्टेंस पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी और पोशन की इफेक्टिवनेस को वो रिड्यूस कर देगी जिससे वो इंटरोगेशन के लिए सूटेबल नहीं होगा। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उन्होंने इसी पॉइंट्स को उनके डॉक्यूमेंट्स में एम्फेसाइज करा था और साथ ही में सेवरल प्रोटेक्ट्स भी डाले थे ताकि उनके पोर्शन को अप्रूवल मिल सके। और इन्हीं प्रोटेक्टेंट्स के इश्यूज को फिक्स करने के लिए उन्हें एंटी मैजिक एक्सपर्टीज की जरूरत थी। चैन देख रहे थे कि वहाँ पे दो इश्यूज थे। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि पहला तो ये था कि अगर वहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऑनेस्टी होगी तो वहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा। चैन भी इस बात पे एग्री कर रहे थे। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि इसीलिए उन्होंने मैजिक सप्लीमेंट्स डाले थे ताकि वो आंसर ब्रीफली दें और उनके थॉट्स टॉपिक में ही रहें। चैन देख रहे थे कि इसीलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स इंक्लूड करे गए थे और अगर वो शॉर्ट में देखें तो वो पोशन के साइड इफेक्ट्स को पहले से प्रिवेंट करना चाहते थे मगर इसके लिए चैन को इसको खुद ही देखना होगा। चैन ने पूछा कि क्या वो इस पोशन को ट्राई खुद कर सकते थे। सक्यूबस कस्टमर हाँ करते हुए अचानक से हैरान हो गई और बताया कि भले ये पोशन ट्रायल के लिए अप्रूव हुआ था मगर ये फिर भी फेज 1 में ही था और उन्हें आइडिया नहीं था कि अगर वो इसे लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा। चैन देख रहे थे कि सक्यूबस कस्टमर चैन के बारे में चिंता में थी क्योंकि उन्हें चैन की मैजिक रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता था और चैन को इस चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। चैन ने पूछा कि क्या उनके पास कुछ मैजिक रिलेटेड पोशन था। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उनके पास मैजिक पोशन था और पोशन की एडवर्टाइजमेंट ऐसे थी कि कोई भी इसे ट्राई करेगा तो वो 3 मीटर के रेडियस में जो भी था उस पर्सन को नोटिस करेगा और वो क्यूरियोसिटी की वजह से इसे लेके आई थी। चैन ने कहा कि इतना काफी था और क्या वो इसे इस्तेमाल कर सकते थे। सक्यूबस कस्टमर ने परमिशन दे दी थी। चैन ने परफ्यूम को लेके उसके इफेक्ट्स को रिमूव कर दिया था और उसे अपने आप पे स्प्रे कर दिया था। चैन ने पूछा कि क्या सक्यूबस कस्टमर उन पे अटेंशन देना चाहती थी। सक्यूबस कस्टमर ने बिल्कुल मना करा। चैन देख रहे थे कि वहाँ पे परफ्यूम के इफेक्ट बिल्कुल चले गए थे। सक्यूबस कस्टमर देख रही थी कि ये बात अजीब थी क्योंकि रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे थे। चैन वहाँ पे कारण बता ही रहे थे लेकिन सक्यूबस कस्टमर ने पूछा कि क्या चैन के पास बिल्कुल भी चार्म नहीं था और इसीलिए परफ्यूम वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि चैन के पास बिल्कुल भी चार्म नहीं था। चैन ने बताया कि उन्होंने परफ्यूम के इफेक्ट को रिमूव कर दिया था और उनके पास इस चीज का टैलेंट था और वो समझ सकते थे कि ये बात मानने में मुश्किल थी क्योंकि चैन में चार्म नहीं था मगर फिर भी सक्यूबस कस्टमर इस बात को समझे क्योंकि वो डिटेल में इस बात को नहीं बता सकते थे। ये बात चैन ने पूरे रोते हुए बताई थी। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो बात समझ गई थी और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ अजीब था मगर चैन बहुत ज्यादा चार्मिंग थे और अगर चैन वहाँ अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करते तो सक्यूबस कस्टमर की नजर चैन पे ही होती। चैन भी सोच रहे थे। कंफर्टिंग वर्ड्स तीर की तरह लग रहे थे। चैन ने कहा कि उन्होंने उनके एक्सपर्टीज को देख लिया था तो क्या वो अपने नए पोशन वहाँ पे ला सकती थी। सक्यूबस कस्टमर देख रही थी कि ये एक एक्सटर्नल शिपमेंट था। चैन ने कहा कि क्या वो उन्हें बाहर नहीं ला सकती थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी और उन्हें सिर्फ एक एक्सटर्नल शिपमेंट परमिट कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होगा और इस चीज को करने में 1 या 2 दिन लग सकते थे मगर प्रॉब्लम थी उनका कन्वीनियंस स्टोर और ऐसा हो सकता था कि बाद में इस चीज को सक्यूबस कस्टमर हैंडल ना करे और कंपनी से कोई और आए। चैन ने कहा कि उन्हें ये चीज नहीं चाहिए थी और वो ये प्रेफर करेंगे कि वहाँ पे सक्यूबस कस्टमर ही रिप्रेजेंटेटिव हो क्योंकि उनका पहले से चैन के साथ एक कनेक्शन था और वो चीजों को एक्सप्लेन करने में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो चाहते थे कि वहाँ पे सक्यूबस कस्टमर ही फ्यूचर में उनके साथ काम करें। मीटिंग खत्म होने के बाद सक्यूबस कस्टमर वहाँ से जा रही थी और मैनेजर चैन से रिक्वेस्ट के बारे में डिटेल्स ले रही थी। चैन ने कहा कि सक्यूबस कस्टमर ने पूछा था कि क्या उनके स्टोर में कोई हिडन ट्रेजर थे। मैनेजर भी देख रही थी। सक्यूबस कस्टमर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और चैन से पूछा कि क्या वो अगली बार पोशन खुद पे ट्राई करने वाले थे। चैन ने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए उन्हें यही एक तरीका लग रहा था और पूछा कि क्या उनके कोई साइड इफेक्ट हो सकते थे। मैनेजर ने बताया कि वहाँ पे चैन की बॉडी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैनेजर ने बताया कि अगर साइड इफेक्ट ज्यादा होते तो
पोशन वहाँ पे फेज 1 के टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाता। पर यहाँ पे एक और इशू था और वो ये था कि चैन पोशन को किसके साथ लेंगे। चैन बात पे थोड़ा कंफ्यूज हुए। मैनेजर ने बताया कि पोशन 2 लोगों को लेना था जो साथ में लविंग और ऑनेस्ट हो, और इफेक्ट को वर्क करने के लिए वहाँ पे कम से कम अफेक्शन तो होनी चाहिए। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए चैन के साथ वहाँ पे कोई होना चाहिए। और चैन से पूछा कि क्या उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया था। चैन ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि वो पोशन को ट्राई करके खुद के इनर सेल्फ के साथ बात कर सकते थे, और मैनेजर से पूछ ही रहे थे कि क्या वो उनके साथ इसे ट्राई करेंगी। मैनेजर ने वहाँ पे चैन को मुंह पे मना कर दिया। चैन भी इस रिएक्शन को समझ सकते थे। मैनेजर ने कहा कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें ये चीज सक्यूबस कस्टमर के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज को वर्क करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी रिक्वेस्ट थी। तो वो सक्यूबस कस्टमर को इसे अच्छी तरह से समझा दे। सक्यूबस कस्टमर भी वहां पे जाते हुए चैन की बातों के बारे में सोच रही थी और देख रही थी कि उनकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही थी। कुछ समय बाद स्टोर में वहां पे चैन देख रहे थे कि स्टोर में फैमिली कस्टमर ज्यादा आ रहे थे, और क्या कारण ये था कि उस दिन सैटरडे था, और ये भी हो सकता था क्योंकि ये मई का महीना था जो कि फैमिली का मंथ होता है। चैन ने देखा कि वहाँ पे एक किड कॉटन कैंडी मांग रहा था। किड की मदर ने कहा कि वो देख सकते थे कि वहाँ पे कॉटन कैंडी नहीं थी और वहाँ उनके लिए वो कुछ और परचेज कर सकती थी। किड भी वहाँ पे पूरा तमाशा करते हुए कह रहे थे कि उन्हें वो चीज अभी चाहिए थी। चैन भी देख रहे थे कि किड को कॉटन कैंडी बहुत ज्यादा ही चाहिए थी। तभी चैन ने सुना किड की मॉम ने कहा कि अगर वो ऐसा ही एक्ट करेंगे तो ड्रैगन आके उसे उठा के ले जाएंगे, और मदर अपने चाइल्ड से कह रही थी कि अगर वो उनकी बात को नहीं सुनेंगे तो ड्रैगन आके उसे आसमान में उठा के ले जाएंगे, और क्या वो ड्रैगन से किडनैप होना चाहते थे। चैन भी देख रहे थे कि क्या आगे उन्हें लेके जाएंगे। तभी वहां पे स्टोर में एक और पर्सन आए। चैन ने वहां पे वेलकम कहा और देखा ये हैना थी, और चैन से पूछा कि वो कैसी थी। हैना ने बताया कि वो ठीक थी, और यहाँ पे ड्रैगन किसी को ले जाएगा ये बात क्या चल रही थी। हैना ने चैन से पूछा कि ड्रैगन किन्हें लेके जाते हैं और क्यों लेके जाते हैं, और उनके साथ वो क्या करते हैं। चैन ने कहा कि वो भी इस बारे में सोच रहे थे, मगर उन्हें इस बारे में नहीं पता था। चैन ने कस्टमर से पूछा कि वो किस चीज को ढूंढ रहे थे। कस्टमर ने बताया कि उनका काम हो गया था और वो वहां से जा रहे थे। ड्रैगन कस्टमर हैना इस बात पर थोड़ी कंफ्यूज थी। चैन ने हैना से पूछा कि वो क्या कर रही थी, क्योंकि वो काफी समय से स्टोर में नहीं आई थी। हैना ने बताया कि वो अपने घर पे या फिर मोम की कंपनी में थी। चैन ने पूछा कि क्या वो किंडरगार्टन नहीं जा रही थी। हैना ने बताया कि उनकी मोम ने कहा था कि पोलन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा था कि वो कुछ समय के लिए किंडरगार्टन नहीं जाएंगी। चैन भी समझ सकते थे क्योंकि वहां पे पूरी दुनिया पिंक हो चुकी थी, और हैना से पूछा कि क्या वो जब से उनसे आखिरी बार मिले थे वो अपने फ्रेंड से नहीं मिले थे, और वो वापस किंडरगार्टन कब जाएंगी। हैना ने बताया कि वो अपने फ्रेंड से लास्ट वीक एक किड कैफे में मिली थी, मगर उनके फ्रेंड थोड़े अजीब थे। हैना ने बताया कि जब वो साथ में हाउस खेल रहे थे तो वो साथ में खेल तो रहे थे और वहाँ पे वो एज ए मोम प्ले कर रही थी, मगर उनके फ्रेंड वहाँ पे उनके सभी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे और वहाँ पे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। चैन भी देख रहे थे कि सभी किड्स हैना को क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे थे। हैना ने पूछा कि क्या उन्होंने कुछ गलती करी थी। चैन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और वो अब समझ सकते थे कि बात क्या थी, क्योंकि सभी कस्टमर ड्रैगन से डरते थे और उनकी प्रेजेंस उनसे अप्रोच करने में टेरिफाइंग थी, जिस वजह से वो एंशियस होते थे और डर भी जाते थे और उनका हार्ट ब्लैक हो जाता था, और इन सब का कारण फियर था। चैन को भी कस्टमर मोम की बात याद आई और सोचा कि क्या कारण ये था, क्योंकि ड्रैगन की इमेज बहुत ज्यादा डरावनी थी, और चैन भी जब वो एक किड थे तो वो स्केयर क्रो ग्रैंडपा से डरते थे, और यहाँ पे अडल्ट चिल्ड्रन को डिसिप्लिन करने के लिए ड्रैगन का इस्तेमाल करते हैं। चैन देख रहे थे कि यूजुअली तो ये चीज फिक्शनल कैरेक्टर से करी जाती है, मगर यहाँ पे लिविंग ड्रैगन को चिल्ड्रन के फियर का कारण क्यों बनाया जा रहा था। चैन ने सोचा कि वो इस बात की एडवाइस अपने मैनेजर से लेंगे। हैना ने तभी स्टोर के बाहर कुछ देखा और चैन को बुलाया और बताया कि स्टोर के बाहर एक डॉग था और यहाँ डॉग थोड़ी बुरी हालत में स्टोर के बाहर थे। चैन ने डॉग से पूछा कि क्या वो कहीं वो गिर गए थे और वो इतने डर्टी कैसे थे। डॉग यहाँ बोलने की बजाय बार्क कर रहे थे। चैन ने भी पूछा कि वो एक डॉग की तरह बार्क क्यों कर रहे थे और क्या उन्होंने अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया था। तभी चैन ने देखा क्योंकि वहाँ पे हैना थी और पूछा कि क्या इस बात का कारण ये था। डॉग ने बताया कि वो बोलना नहीं चाहते थे और वो अपने पास्ट को रिमेम्बर नहीं करना चाहते थे। डॉग ने चैन को बताया कि पोलन के क्लीन होने के बाद वो अपने पार्क में चले गए थे और उनकी यूजुअल एक्टिविटी शुरू हो गई थी
मगर उस दिन मॉर्निंग में पार्क में एक इवेंट था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ गए थे और किसी पर्सन ने डॉग की टेल पे स्टेप कर दिया था। डॉग पेन में थे तो उन्होंने वहाँ पे बिना रियलाइज करे बोल दिया था। वर्कर ने अचानक से कहा कि वो डॉग को पकड़े और वो डॉग का पीछा 2 घंटे से कर रहे थे। डॉग वहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल से बचे थे। डॉग ने चैन से पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता था। चैन ने बताया कि उन्हें इवेंट के बारे में तो कुछ नहीं पता था, मगर वो वहाँ पे स्टोर में रह सकते थे और ये चीज ठीक थी तो वो वहाँ पे बोल भी सकते थे। डॉग ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ड्रैगन कस्टमर इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगी, और उस दिन के इंसिडेंट के बाद ये बात उनके लिए श्योर हो गई थी कि चैन और मैनेजर की तरह ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो कि टॉकिंग डॉग को नेचुरली एक्सेप्ट करें, तो उन्हें अब से और ज्यादा केयरफुल होना होगा। हैना ने चैन से पूछा कि वो डॉग के साथ क्या कर रहे थे। चैन ने बताया कि वो डॉग से बात कर रहे थे और क्या वो भी उनके साथ बात करना चाहती थी। डॉग वहाँ पे बोलने की बजाय फिर से चैन पे बार्क करने लगे। चैन ने डॉग से कहा कि अगर उस दिन की तरह फिर से कुछ डिफिकल्ट होता है और वहाँ पे मैनेजर या फिर चैन नहीं हो तो डॉग क्या करेंगे, और वो अगर हमेशा एक आउटकास्ट की तरह नहीं रहना चाहते तो उन्हें कुछ कनेक्शन बनाने होंगे, जिस वजह से चैन भी उनके बारे में ज्यादा चिंता ना करे। और हैना के बारे में बताया कि हैना बहुत ज्यादा प्योर थी और हैना हमेशा उनका सीक्रेट रखेंगी। हैना ने भी कंफ्यूज होकर वहाँ पे एग्री कर लिया था। चैन ने बताया कि जब वो मैनेजर से मिले थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो वो फिर से उन पे ट्रस्ट करें। चैन ने वहाँ पे बोल दिया था कि अगर वो बॉस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो किस पे ट्रस्ट करेंगे। हैना भी देख रही थी कि वहाँ पे डॉग बोल सकता था। डॉग ने हैना से कहा कि ये बात सही थी, मगर वो प्लीज ज्यादा तेज ना बोले। हैना ने पूछा कि क्या ये बात सीक्रेट थी, वो बोल सकते थे। डॉग ने कहा कि वो इसे सीक्रेट ही रखें। चैन देख रहे थे कि ये बात अच्छी थी कि वो दोनों बात कर रहे थे और सोचा कि शायद कारण ये था कि वो दोनों क्यूट थे। चैन ने भी जब वहाँ पे क्यूट पे ध्यान दिया तो हैना से पूछा कि क्या वो अपने हार्ट्स को देख सकते थे। हैना ने बताया कि चैन ने जब उन पे मैजिक करा था तो वो अगले दिन 8 बजे के बाद कलर्स को देख सकती थी। चैन ने कहा कि क्यों ना वो ये चीज दोबारा करें। हैना ने कहा कि मगर वो उस दिन किंडरगार्टन नहीं जा रही थी। चैन ने बताया कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और उस दिन वेदर भी अच्छा था, और डॉग से कहा कि वो साथ में कुछ काम करें। डॉग ने पूछा कि वो किस तरह के काम की बात कर रहे थे। चैन ने कहा कि ये डिफिकल्ट नहीं था और वो इस चीज को दोस्त बनाना कह सकते थे। कुछ समय बाद चैन ने कहा कि वो उनके एक्सप्लेनेशन को फॉलो करें। डॉग और हैना ने वहाँ पे बात से एग्री कर लिया था। तभी स्टोर में एक कस्टमर आए। कस्टमर ने कहा कि वो काउंटर में थे और वो स्नैक्स ले सकते थे। चैन ने देखा कि वहाँ पे उनके लिए टारगेट आ गया था। दोनों कस्टमर आपस में बात कर रहे थे। चैन देख रहे थे कि बातों से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे किड की पर्सनैलिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मगर दिखने में एज हैना जैसी थी। तो चैन ने डिसाइड करा कि वो इस चीज को ट्राई करेंगे। कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो कुछ देर उनके सन को देख सकते थे और जो भी वो पिक करेंगे वो उसके लिए पे कर देंगे। चैन ने इस बात से एग्री कर लिया था और कस्टमर वहां से कुछ देर के लिए चले गए थे। चैन देख रहे थे कि प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था और सबसे पहला अटैक करा था पपी ने। पपी ने अपने क्यूटनेस का अटैक कर दिया था। चाइल्ड कस्टमर भी देख रहे थे कि वहां पे एक डॉग था। चैन ने देखा कि वहां पे उनकी अटेंशन मिल गई थी। अब अगली बारी थी हैना की। इसकी वजह से वहां पे एक कन्वर्सेशन नेचुरली शुरू होगी, लेकिन तभी चाइल्ड कस्टमर ने डॉग को देखते हुए कहा कि वो डॉग बहुत ज्यादा अगली था और इतना डर्टी और अगली डॉग उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। और क्या यहाँ पे गली के कुत्ते अंदर आ गए थे। डॉग पे यहाँ पे बुरी तरह से इमोशनल डैमेज हुआ था। चाइल्ड ने कस्टमर ने कहा कि वो डॉग को बाहर निकाले। चाइल्ड कस्टमर वहां पे और बातें कह ही रहे थे, लेकिन तभी हैना ने कहा कि वो उनका डॉग था। हैना ने डॉग को पिक कर लिया था और वो कह रही थी कि उनका डॉग बहुत ज्यादा क्लीन था और क्यूट था। तो किड कस्टमर वहां पे उनकी बातों के लिए माफी मांगे। प्लान कुछ ऐसा था कि वहां पे कोई कस्टमर आएगा तो वो उनका टारगेट बनेगा और सबसे पहले डॉग उनकी अटेंशन लेगा। डॉग अपने क्यूटनेस का इस्तेमाल करके टारगेट के हार्ट को मेल्ट करेगा। फिर अगला स्टेप था कि वहां पे हैना आएगी और वो डॉग के साथ उन्हें ग्रीट करेंगी। और जब चिल्ड्रन वहां पे ड्रैगन से नहीं डरेंगे तो वो हैना के दोस्त बन जाएंगे और यहाँ पे चैन का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मगर रियलिटी में यहाँ पे सिचुएशन अलग हो चुकी थी और चैन भी देख रहे थे कि लाइफ में जैसा एक्सपेक्टेड हो बिल्कुल भी नहीं होता है। चैन ने देखा कि वहां पे डॉग भी चैन की वजह से बहुत ज्यादा डर चुके थे और हैना भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। चैन ने वहां पे ऑपरेशन को कैंसिल करने का डिसाइड करा। चैन ने वहां पे कहा कि क्यों ना वो रुक जाए और क्यों ना वो शांति से बैठ के बात करें। चैन किड कस्टमर को स्नैक्स ऑफर कर रहे थे। हैना ने इस बात से एग्री कर लिया था, लेकिन चैन ने जब फोक्स कस्टमर की तरफ देखा तो वो देख रहे थे कि फोक्स कस्टमर की आंखें ऐसे कैसे थी और वो ब्यूटीफुल कह रहे थे। चैन ने भी देखा कि वो ब्यूटीफुल किसे कह रहे थे। चैन ने जब अपने सामने देखा तो हैना डॉग से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि उनकी वजह से उन्हें डांट पड़ी थी। फोक्स कस्टमर को हैना एक एंजल की तरह दिख रही थी और कहा कि उन्होंने ऐसा ड्रैगन कभी भी नहीं देखा था।
चैन ने कहा कि अगर वो उन्हें इतनी पसंद थी तो क्यों ना वो अपनी बात के लिए माफी मांगे। फॉक्स कस्टमर ने कहा कि वो माफी क्यों मांगे, क्योंकि उन्होंने वहां सिर्फ सच ही बोला था। हैना ने देखा कि फॉक्स कस्टमर ऐसे बात कर रहे थे तो कहा कि वो चैन से ऐसे बात ना करे, और उनके डॉग बहुत ज्यादा क्यूट थे और क्लीन थे। फॉक्स कस्टमर ने कहा कि अगर वो अपनी बात को नहीं मान रही थी तो क्यों ना वो एक स्नैक स्टैकिंग कॉन्टेस्ट करें। हैनो को बात समझ नहीं आई। फॉक्स कस्टमर ने बताया कि वो कार्ड्स की तरह वहां पे स्नैक से एक टावर बनाएंगे और जो भी सबसे पहले 1 मिनट के अंदर उसे कंप्लीट करेगा वो जीतेगा। फॉक्स कस्टमर ने कहा कि हैना को ट्रेंडिंग गेम्स ही नहीं पता थे तो वहां जीतने वही वाले थे। तभी हैना ने कहा कि वहां पे वही जीतेंगे और यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया था जिसके जज बन चुके थे चैन। चैन सोच रहे थे कि क्या उनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ था या फिर नहीं हुआ था। वो इस चीज का रिजल्ट अब वहां पे कंपटीशन के बाद ही देखेंगे। कंपटीशन की प्रिपरेशन हो चुकी थी। चैन ने बताया कि समय था 1 मिनट और जिसका भी टावर 1 मिनट से पहले बनेगा वो जीत जाएगा, और जो भी वहां पे हारेगा उसे विनर से माफी मांगनी होगी। वहां पे कंटेस्टेंट तैयार थे और वहां पे कंपटीशन शुरू हो गया था। डॉग ने चैन से पूछा कि क्या उन्हें लग रहा था कि साथ में ऐसा खेलना वर्कआउट करेगा, क्योंकि अगर हैना वहां पे हारती है तो वो अपसेट हो सकती थी। चैन ने कहा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम ही था और हारने के बाद भले ही वो डिसअपॉइंटेड हो मगर वो अपसेट नहीं होंगी, और अगर वो अपसेट होगी भी तो वो बाद में उन्हें कंफर्ट कर देंगे। तभी फॉक्स कस्टमर ने टाइम स्टॉप का कहा और उनका टावर 24 सेकंड में बन चुका था। फॉक्स कस्टमर फेंक ही रहे थे कि ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ हैना का टावर पहली स्टेज पे भी नहीं था। हैना बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि वो हार चुकी थी। चैन और डॉग भी शौक में आ गए थे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सैड थी। चैन हैना को कह रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा कहा था, क्योंकि उनकी एक लेयर 24 सेकंड में बन गई थी। तभी वहां पे स्टोर में कुछ कस्टमर आए और वहां पे एक और पेरेंट चाइल्ड आए थे, और यहाँ पे फिर से वही बातें हो रही थी कि अगर वो नहीं मानेंगी तो ड्रैगन उन्हें उठा के ले जाएंगे। तभी चैन वहां पे पेरेंट के पास गए और कहा कि वो दूसरे कस्टमर को डिस्टर्ब कर रहे थे और वो अपनी आवाज को थोड़ा कम ही रखें, और जब भी वो ड्रैगन के बारे में बात करे तो वो ज्यादा केयरफुल रहे। पेरेंट कस्टमर भी देख रहे थे कि उन्होंने गलती कर दी थी और उन्होंने हैना से माफी मांगी। हैना भी सैड हो रही थी और कह रही थी कि वो कभी भी किसी को नहीं लेके जाएंगी। फॉक्स कस्टमर ने तभी कहा कि ड्रैगन वहां पे उन्हें स्काई में एक प्लेग्राउंड में लेके जाते हैं, क्योंकि वो चिल्ड्रन के साथ खेलना चाहते हैं, और खेलने के बाद जब वो सो जाते हैं तो उन्हें घर पे वापस ले जाते हैं। हैना ने कहा कि क्या सच में ऐसा होता है। फॉक्स कस्टमर ने कहा कि बात यही थी क्योंकि उनके डैड ने यही कहा था। हैना ने कहा कि मगर वहाँ पेरेंट कस्टमर ने कहा था कि जो बच्चे नहीं सुनते हैं ड्रैगन उन्हें लेके जाते हैं, और ड्रैगन ऐसे बच्चों को क्यों ही लेके जाएंगी। फॉक्स कस्टमर इस बात पे कंफ्यूज हो रहे थे और कहा कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ऐसे बच्चों को ले जाने का क्या ही फायदा था जो नहीं सुन रहे थे। तभी फॉक्स कस्टमर के पेरेंट वहां पे आ गए थे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो वहां से चलें। फॉक्स कस्टमर ने जाने से पहले हैना से कहा कि क्यों ना वो उनके साथ अम्यूजमेंट पार्क चले। हैना ने वहां पे कारण पूछा। फॉक्स कस्टमर ने बताया क्योंकि अकेले राइड करना बोरिंग होता है। चैन भी देख रहे थे कि फॉक्स कस्टमर पहले तो बहुत ज्यादा जिद्दी थे मगर साथ में अब वो एक प्लान आउट कर रहे थे, लेकिन हैना ने कहा कि वो उस दिन नहीं जा सकती थी क्योंकि वो उस दिन चैन से मिलने आई थी और माफी मांगी। फॉक्स कस्टमर ने जब ये बात सुनी तो वो चैन की तरफ गुस्से में देखने लगे। चैन भी सोचते हुए माफी मांग रहे थे क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, और वो हैना की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चैन की वजह से क्यों रिजेक्ट कर रही थी। तो फॉक्स कस्टमर ने कहा कि क्यों ना वो उनका फोन नंबर दे और नेक्स्ट टाइम वो अम्यूजमेंट पार्क साथ में जाएंगे। फॉक्स कस्टमर ने कहा कि वो हैना को डेफिनेटली मैसेज करेंगे। कुछ देर बाद किड फॉक्स वहां से चले गए थे और उसके बाद और फैमिलीज आ रही थी, तो ऑपरेशन वहां पे फिर से शुरू हो गया था। मगर वहां पे प्रॉब्लम थी क्योंकि ऑपरेशन में वहां पे डॉग के साथ फेलियर हो रहा था और ये सिचुएशन बार बार हो रही थी, तो इवेंचुअली वहां ऑपरेशन को रोक दिया गया, जिसकी वजह से डॉग भी बहुत ज्यादा सैड थे। डॉग भी दुखी होते हुए कह रहे थे कि वो भले ही वहां पे सबसे दुनिया में हैंडसम डॉग ना हो मगर उन्हें लग रहा था कि वो लुक्स के मामले में वहां पे हारेंगे नहीं, मगर फिर भी ये चीज क्यों हो रही थी। चैन ने भी डॉग से माफी मांगी क्योंकि उनके मिशन में वहां पे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई थी। चैन ने डॉग से कहा कि क्यों ना वो अकाउंट्स को सेटल करें और हर ऑपरेशन के लिए वो उन्हें 30,000 वॉन देंगे। डॉग ने कहा कि यह हैना की मदद के लिए था तो वो पैसे नहीं ले सकते थे। चैन ने कहा कि उनके कन्वीनियंस स्टोर में कुछ भी फ्री नहीं था और रूल ये था कि अगर वो वहां पे काम करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे। तो डॉग को अपनी डेली वेज तो लेनी ही होगी, और अगर पैसे लेने इतने ज्यादा ही थे तो वो उनके स्टोर से उतने ही प्राइस के इक्वल के स्नैक्स या डॉग फूड ले सकते थे। डॉग ने वहां पे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। हैना ने डॉग से पूछा कि क्या वो उनके घर पे आके खेलना चाहते थे।
और बताया कि वो उनके साथ और खेलना चाहती थी और उनका घर बहुत बड़ा था और उनके पास बहुत ज्यादा टॉयज भी थे, तो वहाँ पे वो साथ में अच्छा खाना भी खाएंगे और साथ में खेलेंगे भी। डॉग ने वहाँ पे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। चैन भी देख रहे थे कि वहाँ पे एक दोस्त तो बन ही गया था। कुछ समय बाद मैनेजर स्टोर में आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे ड्रैगन की स्टोरी का कारण बताया, वो था पास्ट वॉर। और चैन को याद ही होगा कि उन्होंने एल्वन वॉर के बारे में जो स्टोरी बताई थी, उस वॉर में ड्रैगन ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था और जिन एल्डर्स ने ड्रैगन की उस टेरिफाइंग पावर को देखा था वो करंट एल्डर्स थे। एल्डर्स ने देखा था कि वहाँ पे ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा थी वो बाकी सब रेसिस के इक्वल पे थे, और जिन्होंने भी ड्रैगन की पावर को देखा था उन्होंने अपने चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स को एग्जैक्टली वही बताया था जो उन्होंने देखा था, और वो ये था कि वो ड्रैगन्स को कभी भी चैलेंज ना करें। मगर उन्हें लग रहा था कि टाइम के साथ चिल्ड्रन के लिए ये स्टोरी थोड़ी डिस्टोर्टेड हो चुकी थी, और ये बात भले ही सही थी कि ड्रैगन थोड़े अलग थे, मगर जब बाकी स्पीसीज अडल्ट होते हैं और वो साथ में ड्रैगन के साथ सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं तो इमेज वहाँ पे ठीक हो जाती है। इसीलिए अडल्ट ड्रैगन से डरते नहीं है। मगर मैनेजर ने चैन से पूछा कि वो ड्रैगन की इतनी मदद करना क्यों चाहते थे। चैन ने माफी मांगी क्योंकि वो स्टोर के टाइम पे कुछ और कर रहे थे। मैनेजर ने बताया कि उन्हें डांट नहीं रही थी और वो सिर्फ क्यूरियस थी, क्योंकि उस दिन चैन ने सिचुएशन पे बहुत ज्यादा एफर्ट करा था, और क्या इस बात का कोई और कारण था। चैन ने बताया कि हैना को देख के उन्हें खुद का चाइल्डहुड याद आ गया था, क्योंकि जब वो किड थे तो उनके कोई भी फ्रेंड नहीं थे और उनकी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर थी, और उनके क्लासमेट भी उनके पुअर होने पे उन्हें बहुत ज्यादा टीज करते थे। और चैन ने जब ये बात टीचर को बताई थी तो उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिली थी, तो एंड में अपनी मोम के पास जाके रोने लगे और कंप्लेंट करने लगे और पूछा कि वो हमेशा सेम शूज क्यों पहनते हैं जिनमें होल्स हैं। और चैन उम्मीद करते थे कि कोई उनकी मदद करे, और क्योंकि अब वो ग्रो अप हो चुके थे तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें मदद करनी चाहिए थी। चैन कह ही रहे थे कि वो अब इन मैटर्स में इन्वॉल्व होना कम करेंगे। तभी मैनेजर ने कहा कि वो एक अच्छे अडल्ट थे। चैन ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था। मैनेजर ने बताया कि यूजुअली तो कंफर्ट करना काफी होता है, मगर चैन ने वहां पे ड्रैगन कस्टमर की मदद करने की कोशिश करी थी, और चैन चाहते थे कि जो चीजें उनके साथ हुई थी वो किसी और के साथ ना हो। तो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पर्सन इस माइंडसेट के साथ किसी की मदद करता है तो वो एक अच्छा अडल्ट होता है, और इसीलिए मैनेजर के लिए चैन एक गुड अडल्ट थे। चैन ने कहा कि उनके वर्ड्स तो टचिंग थे मगर उनके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा स्केरी थे, और क्या वो सच में उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। मैनेजर ने कहा कि वो सामने देखे क्योंकि उनके स्टोर के बाहर कोई ट्रैश फेंक के चला गया था। मैनेजर ने भी देखा कि ये कब से आया था। मैनेजर ने बताया कि दोपहर के 3 बजे से, और जब वो रेस्टरूम से आई थी तो वहाँ पे ट्रैश था। चैन ने कहा कि क्या वो इसे क्लीन करें। मैनेजर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर वो इसे क्लीन करेंगे तो इलीगल डंपर को ऐसा लगेगा कि वहाँ पे लोग इसकी सफाई कर रहे थे तो उन्हें और कचरा यहाँ पे फेंकना चाहिए। मैनेजर भी कह रही थी कि वो इलीगल डंप 100% 200% यही सोचेगा, तो चैन इस चीज को खुद बिल्कुल भी क्लीन ना करें, और जिस पर्सन ने भी इसे डंप कराया वो फिर से आएगा, और जब ऐसा हो तो वो इलीगल डंपिंग के लिए उस पर्सन को रिपोर्ट करे। चैन ने कहा कि वो बात को समझ गए थे। जाते हुए मैनेजर ने चैन से कहा कि वो स्टोर का डोर ओपन ना करें क्योंकि वहां पे डस्ट आ सकती थी। चैन ने पूछा कि क्या फिर से पोलन जैसा कुछ होने वाला था। मैनेजर ने कहा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पे रोड रिपेयर होने वाले थे, और कुछ समय बाद वहां पे रोड रिपेयरिंग शुरू हो गई थी, और चैन के कस्टमर थे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। चैन देख रहे थे कि यहाँ पे जो बातें हो रही थी बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो रही थी और कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी। चैन नाइट में काम करना समझ सकते थे, मगर क्या काम करते हुए ड्रिंकिंग करना सही था? मगर क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था तो उन्हें लगा ये चीज सही थी, और उन्हें वो पुलिस ऑफिसर जाने पहचाने लग रहे थे, और उन्होंने देखा कि ये पुलिस ऑफिसर वही एल्फ कस्टमर थे, और उन्हें उनसे मिले बहुत ज्यादा समय हो गया था, और इलीगल मैजिक वॉलेट के इंसिडेंट के बाद से उन्होंने ऑफिसर को नहीं देखा था, और उन्होंने देखा कि ऑफिसर का हेयर कलर भी चेंज हो गया था। तभी एल्फ ऑफिसर स्टोर के अंदर आने लगे, और चैन भी सोच रहे थे कि एल्फ ऑफिसर वहां क्यों आ रहे थे। एल्फ कस्टमर स्टोर के अंदर आया और पूछा कि वहां क्या कुछ प्रॉब्लम थी। चैन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। एल्फ कस्टमर ने बताया क्योंकि चैन उन्हें लगातार देख रहे थे तो उन्हें लगा कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम थी। चैन ने कहा कि बस ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें उनसे मिले बहुत ज्यादा समय हो गया था। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि क्राइम को प्रिवेंट करना ही उनकी जॉब थी, और अगर चैन को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो उनसे कभी भी आके बात कर सकते थे, और वो चैन को वहां पे गाइड करेंगे। चैन ने यूजुअली वहां पे नॉइजी एल्फ्स को ही देखा था, और एल्फ कस्टमर को देख के उनको बाकी एल्फ्स की मेमोरी याद आ रही थी, मगर उनके सामने एल्फ ऑफिसर एक एंजल की तरह दिख रहे थे। चैन ने डिसाइड करा कि वो ऑफिसर को बॉदर नहीं करेंगे और बताया कि वो अपने वर्क पे वापस जा सकते थे।
चैन ने पहले बाकी दूसरे कन्वीनियंस स्टोर पे वर्क करा था, मगर उन्होंने वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा था, मगर यहाँ पे उन्होंने यहाँ पुलिस ऑफिसर को 2 बार देख लिया था। चैन देख रहे थे कि जब तक यहाँ पे ट्रबल करने वाले नहीं होंगे तो ऑफिसर की जरूरत नहीं होगी। तभी स्टोर में एक और कस्टमर आए और उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस करा और चैन से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे क्या कोई मनी बैग जैसा कुछ था। चैन बात पे कंफ्यूज हुए और पूछा एक मनी बैग। कस्टमर ने बताया कि उन्होंने सुना था यहाँ पे ऐसा कुछ लॉस्ट हुआ था और क्या उन्हें वो बता सकते थे कि उन्होंने मनी बैग जैसा कुछ देखा था और क्या ऐसी चीज उनके पास थी। चैन भी सोच रहे थे कि ये सब क्या बकवास हो रही थी। चैन ने चेक करके बताया कि ऐसा कुछ भी आइटम नहीं था। कस्टमर वहां से डिसअपॉइंट होकर चले गए थे। चैन भी सोच रहे थे कि कोई मनी बैग कैसे लूज कर सकता था और क्या कस्टमर के दोस्त ने उन्हें यहाँ पे भेजा था। चैन सोच रहे थे जिस भी पर्सन ने यहाँ पे मनी बैग को खोया था वो अगली बार ध्यान रखे, क्योंकि मनी बैग को खोना कोई भी कॉमन चीज नहीं थी। मगर 10 मिनट बाद एक और कस्टमर आए और वो भी मनी बैग के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद एक और कस्टमर और उसके बाद एक और कस्टमर। चैन ने वहाँ मैनेजर के पास कॉल करा और पूछा कि क्या मनी बैग को खोना वहाँ पे नॉर्मल चीज थी। मैनेजर ने कहा कि वो इस चीज को पुलिस के पास रिपोर्ट करे। चैन ने पूछा कि क्या पुलिस उनकी बात को मानेगी। मैनेजर ने कहा कि ऐसी चीज नहीं थी जो वो खुद सॉल्व कर सकते थे और वो सब कुछ पुलिस को समझा देंगी और उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे पुलिस से आने से पहले क्या होगा, तो क्यों ना वो कॉल पे रहे। चैन ने मैनेजर को एक मोमेंट के रुकने के लिए कहा और कहा कि ये चीज नेसेसरी नहीं होने वाली थी। पुलिस ऑफिसर वहाँ रिपोर्ट ले रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वहाँ पे टोटल 4 कस्टमर आए थे और वहाँ पे सब लोग मनी बैग के बारे में पूछ रहे थे, मगर कन्वीनियंस स्टोर में लॉस्ट आइटम्स में कोई भी मनी बैग नहीं था। और चैन ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही थी। चैन कह रहे थे कि पुलिस ऑफिसर भले ही ये बात ना माने मगर ये सब सच था और अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो वो उन्हें लॉस्ट एंड फाउंड एरिया भी दिखा सकते थे। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि वो चैन की बात पे बिलीव कर रहे थे और उन्हें इस बात का एक हंच था। ऑफिसर ने बताया कि उन्हें सीन को खुद चेक करना होगा और क्या चैन उनकी मदद कर सकते थे। एल्फ ऑफिसर ने चैन से एक यूनिफॉर्म मांगी। चैन ने वहाँ पे यूनिफॉर्म दे दी और पूछा कि वो क्या करें। एल्फ ऑफिसर ने कहा कि वो कस्टमर को यूजुअल की तरह ट्रीट करें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ पे बैग को ढूंढते हुए और लोग आने वाले थे और वो स्टोर में साइड में खड़े रहेंगे और नेचुरली एक्ट करेंगे। ऑफिसर ने पोजीशन पे जाके बाकी ऑफिशियल्स को कांटेक्ट कर दिया था। चैन सोच रहे थे कि इस मनी बैग का ओनर आखिर कौन था और वो वहाँ पे खुद क्यों नहीं आ रहा था, और चैन भी उस पर्सन से मिलना चाहते थे। तभी स्टोर में एक और कस्टमर आए और उन्होंने पूछा कि क्या वहाँ पे एक मनी बैग था और अगर वहाँ पे था तो वो उन्हें चाहिए था। चैन ने बात का मतलब पूछा। कस्टमर ने कहा कि वो मनी बैग मांग रही थी और जो वहाँ पे एक लॉस्ट आइटम में था। कस्टमर बता रही थी कि उनके फ्रेंड ने उन्हें लूज करा था और चैन उसे अपने पास रखने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। चैन ने कहा कि वहाँ पे कोई भी लॉस्ट आइटम रिपोर्ट नहीं हुआ था। कस्टमर कह ही रही थी कि ह्यूमंस इतने अनरीजनेबल कैसे ही हो सकते हैं और चैन पे चिल्ला के कहने लगी कि वो झूठ बोलना बंद करे और उन्हें मनी बैग दे, क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी लेना चोरी होती है। चैन ने कहा कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे और वहाँ पे कुछ भी नहीं था और अगर यहाँ पे होता भी तो वो उसे ओनर के अलावा किसी और को नहीं देते। कस्टमर वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा हो रही थी और चैन को एज ए ह्यूमन बहुत ज्यादा बात सुना रही थी। तभी वहाँ पे एल्फ ऑफिसर आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को रीड करते हुए कहा कि सभी रेसेस इक्वल है और भले ही वो किसी भी सोशल पॉलिटिकल या कल्चरल लाइफ में हो। एल्फ ने यहाँ पूरा इक्वल लाइफ का लोग आ दिया था और ले दे के बात ये कही थी कि यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एल्फ ऑफिसर ने कस्टमर से पूछा कि वो क्या करना चाहती थी, घर जाना चाहती थी या फिर पुलिस स्टेशन जाके इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होना चाहती थी। कस्टमर ने जब पुलिस स्टेशन सुना तो वो डर के वहां से भाग गई थी। चैन ने एल्फ ऑफिसर के लिए मदद के लिए थैंक यू कहा, मगर पूछा कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का क्या। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि चैन ने ठीक करा था और उन्हें और क्लूज मिल गए थे तो वो काफी था। चैन ने क्लूज के बारे में पूछा। ऑफिसर ने बताया कि यहाँ चैन की बात में और जो लेडी आई थी उनकी स्टेटमेंट में एक कॉमन चीज थी और चैन ने कहा था कि सभी कस्टमर वहां पे आके क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने कन्वीनियंस स्टोर में एक मनी बैग खो दिया था और वहां ओनर के लिए वो मनी बैग को ढूंढने के लिए आए थे। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि ये सब लोग वहां ब्लैक मार्केट से आए थे। चैन ने भी ब्लैक मार्केट सुना तो वो थोड़े सरप्राइज हुए और कहा कि क्या ये थोड़े शेडी मार्केट का नाम था। एल्फ ऑफिसर ने बताया कि ब्लैक मार्केट में मेनली इलीगल मॉडिफाइड मैजिकल टूल्स दिए जाते हैं, आइडेंटिटी राइट्स दिए जाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व आइटम दिए जाते हैं। और चैन को उनके इलीगल मैजिक वॉलेट के बारे में तो याद ही होगा और ओनर ने कन्फेस करा था कि वो उन्होंने ब्लैक मार्केट से ही खरीदा था और पुलिस स्टेशन में आते उस पर्सन ने वहां पे सब कुछ कन्फेस कर दिया था।
ऑफिसर ने बताया कि ब्लैक मार्केट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ऑपरेट होता है और ये मेनली इलीगल वेबसाइट से ही होता है, जहां पे क्रिमिनल्स अलग रेसिस को पार्ट टाइम फॉर्म्स में रिक्रूट करते हैं और जो भी रिक्रूट होते हैं उनकी आइडेंटिटी क्लियर होती है और जो भी कस्टमर आए थे वो सब ब्लैक मार्केट साइट से ही आए थे। और चैन से पूछा कि क्या उन्हें वहां पे कोई भी बैग नहीं मिला था। चैन ने बताया कि उन्हें कोई भी बैग नहीं मिला था और अगर वहां पे होता भी तो मैनेजर उसे इमीडिएटली पुलिस के पास रिपोर्ट कर देती, मगर मैनेजर ने भी कहा था कि वहां पे कोई भी बैग नहीं था और वहां पे मनी बैग तो नहीं था, मगर चैन को याद आया कि वहां पे एक ट्रैश बैग था। चैन को लगा कि क्या ऐसी चीज हो सकती थी और क्या वो ट्रैश बैग ही मनी बैग था। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आ गए थे। चैन ने कहा कि दिखने में तो ये एक ट्रैश बैग ही लग रहा था। ऑफिसर ने पूछा कि ये बैग यहाँ पे कब से था। चैन ने कहा कि ये बैग यहाँ पे 3 बजे से था और मैनेजर ने उनसे कहा था कि वो इस चीज को क्लीन ना करे। चैन देख रहे थे कि वहां पे ट्रैश बैग के आसपास एक अजीब सा ऑरा था और जब मैनेजर इस बात को बता रही हो और चैन वहां पे अटेंशन देते तो चैन ने ये चीज पहले नोटिस कर ली होती और इन बातों को सोच के ही चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। चैन ने ऑफिसर से पूछा कि क्या वो ट्रैश बैग से स्पेल को ब्रेक कर सकते थे। ऑफिसर ने पूछा कि क्या चैन एंटी मैजिक मेज थे। चैन ने बताया कि उन्हें हाल ही में सर्टिफिकेट मिला था और दिखने में ऐसा लग रहा था कि ट्रैश बैग पे एक स्पेल था और क्या चैन उसे ब्रेक कर सकते थे। ऑफिसर ने वहां परमिशन दे दी थी। चैन भी क्रिमिनल से कह रहे थे कि वो उनके प्लान को खराब करने वाले थे और वो उन्हें सफर होता हुआ देखने वाले थे। चैन ने वहां ट्रैश बैग को टच करा और वहां बैग में से एनर्जी निकलने लगी और ट्रैश बैग एक ब्रीफ केस में चेंज हो गया था। चैन ने देखा कि वहां ब्रीफ केस का लॉक टूटा हुआ था और पुलिस ऑफिसर को दिखाया कि लॉक इस तरह दिख रहा था। पुलिस ऑफिसर ने ब्रीफ केस को चेक करा और कहा कि वो हैवी तो था लेकिन वहां कुछ भी आवाज नहीं थी और ये ब्रीफ केस किसी चीज से भरा हुआ था और उन्हें पता नहीं था कि वहां पे कितने बिल थे, मगर वहां पे अराउंड 100 मिलियन भी हो सकते हैं और वहां पे अगर थोड़े बड़े नोट हो तो 500 मिलियन भी हो सकते हैं। चैन ने भी जब 500 मिलियन सुना तो वो बहुत ज्यादा शौक में आ गए।